हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी सेंटर पूर्णिया में। आज हम लेके आए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस का। ये सोशल साइंस का क्वेश्चन आपका जो 8 मार्च का होने वाला एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है और वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आप इन 50 क्वेश्चनों को 1 से लेकर 50 क्वेश्चन कर लिए तो आपका 10 नंबर रखा हुआ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर नहीं हुआ तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे क्लास की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आप देखकर अपनी तैयारी और अच्छे नंबर अचीव कर सकें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल है? ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। तो राइट ऑप्शन होगा मेरे लाडलो चीन। तो मेरे लाडलो, आपसे अनुरोध है कि अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो आप सुनकर याद करने की प्रयास करेंगे। अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय पेश कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मेरे लाडलो, वियना कांग्रेस कब हुआ था? ऑप्शन है 1815 में, 1818 में, 1820 में, 1848 में। राइट ऑप्शन होगा 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन इस प्रकार है, गुरदयाल सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना। राइट ऑप्शन होगा मेरे लाडलो सोहन सिंह भाखना। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न, आपको इसको नोट कर लेना है। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? ऑप्शन है मेरे लाडलो सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपीय संघ। मेरे लाडलो, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, इसको नोट कीजिएगा। नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे? ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। मेरे लाडलो, ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया। अगला प्रश्न है, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है अब्राहम डर्बी, जेम्स वाट, जॉर्ज स्टेफेंस, रॉबर्ट फुल्टन। राइट ऑप्शन होगा मेरे लाडलो ऑप्शन नंबर बी, जेम्स वाट। अगला प्रश्न है मेरे लाडलो, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई? ऑप्शन है 1854 में, 1907 में, 1915 में, 1923 में। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा 1907 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न मेरे लाडलो, गोलघर कहाँ स्थित है? कलकत्ता में, पटना में, दिल्ली में, गया में। बोले मेरे लाडलो, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सरल है उनके लिए जिनको याद है, जिनके नहीं है तो उन्हीं का रिवाइजिंग कर रहे हैं ताकि आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। इसीलिए आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। अगर 10 नंबर आपको लेना है, ऐसे 10 सेट कराएंगे, आपको कंटिन्यू क्लास देखते रहना है, आप 40 में 40 ठोक के लाओगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रेयर लिस्ट में डाला हुआ है, आप पढ़िए और अच्छे नंबर अचीव कीजिए। पटना, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते मेरे लाडलो। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? ऑप्शन है वुडरो विलियम्स, एफ डी रूजवेल्ट, अब्राहम लिंकन, जॉन्स एफ कैनेडी। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एफ डी रूजेवेल्ट। क्या होगा मेरे दोस्तों? एफ जी रूजेवेल्ट। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन है 1789 ईस्वी में, 1791 ईस्वी में, 1801 में, 1804 में। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 1804 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन है 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 ईस्वी में। राइट ऑप्शन होगा 1871 ईस्वी में। क्या होगा मेरा लाडलो? 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बस आपको कुछ नहीं करना मेरे लाडलो, बस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। जो जानते हैं उसको आप क्वेश्चन का जवाब देना है, जो नहीं जानते हैं उसको याद करने की प्रयास करना है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में,
पोलैंड में। बताइए मेरे लाडलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछे जाने वाला सवाल है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जर्मनी। क्या होगा मेरे लाडलो? ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते मेरे लाडलो। अगला प्रश्न है अपना 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? WTO, गेट, नई आर्थिक नीति, इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे लाडलो, ऑप्शन नंबर सी, नई आर्थिक नीति। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? नहीं है, ध्यान देना आपको, प्रश्न है भी पूछ सकता, नहीं तो नहीं पर ज़्यादा फोकस करना है। तो ऑप्शन है मत्स्य पालन, बैंकिंग, खनन, वन। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग जो होता है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। किसमें? तृतीय क्षेत्र में, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे लाडलो। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? ऑप्शन है सीमेंट, चीनी, आयरन और स्टील और वस्त्र। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन और स्टील। अगला प्रश्न है मेरे लाडलो, प्रति व्यक्ति आय का आशय है। क्या होगा मेरे लाडलो? बताइए इसका जवाब। संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्र आय, सीमांत आय। बोले। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, औसत आय। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते मेरे लाडलो। अगला प्रश्न है राष्ट्र विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1955 में। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए। बांग्लादेश की मुद्रा है, बताइए। ऑप्शन ए रुपया, डॉलर, क्रोन, टाका। बताइए। ऑप्शन नंबर डी टाका होगा। क्या मैंने लाड लो? टाका। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, इस बार पूछने की चांस है। राष्ट्र आय का अर्थ है सरकारी आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपकरणों की आय, उत्पादन की साधनों की आय। बताइए मेरे लाडलो। ऑप्शन नंबर ए, सरकार की आय। अगला प्रश्न है मेरे लाडलो, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1968 में, 1986 में, 1984 में, 1976 में। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1986 में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, इनमें से सभी। बताइए मेरे लाडलो। ऑप्शन नंबर सी, दीर्घकालीन ऋण। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर जवाब देना है, ये पता होना चाहिए क्योंकि हर साल ये प्रश्न टच होता है। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? बताइए मेरा लाडलो, जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको बोर्ड एग्जाम में तो पूछता ही है लगभग, और आपके कंपटीशन वगैरह का एग्जाम में, एसएससी में, एनटीसीपी में वगैरह में पूछा जाता है। देखिए, नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। ऑप्शन है सतलज, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा। बताइए। ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? पश्चिम एशिया, अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न मेरे लाडलो, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं मेरे लाडलो। ऑप्शन नंबर ए, केबल का टूट जाना। अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाढ़ क्षति पहुंचाती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, उपरोक्त सभी। बताइए। इनमें से सभी होगा मेरे लाडलो। अगर इसी प्रश्न में और आपको एक और तरीके से पूछ सकता है कि बिहार में जो बाढ़ आती है सबसे ज़्यादा किस चीज़ को क्षति पहुंचाती है, तो आपको क्या बोलना है? फसलों को। यानी बाढ़ में, बिहार में जो बाढ़ आती है, प्रश्न पूछा भी गया, पूछ भी सकता है, इसलिए किसमें? फसल में, उसमें आपको देना है। अगला प्रश्न है स्वर्णिम
चतुर्भुज संबंधित है? रेलवे से, सड़क मार्गों से, जल मार्गों से, वायु मार्ग। ऑप्शन नंबर बी होगा सड़क मार्गों से। किसके मेरे लाडलो? सड़क मार्गों से। अगला प्रश्न है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, बताइए। गांव के बाहर जाना चाहिए, खेतों में, या उच्च भूमि पर? कहीं नहीं, बताइए मेरे लाडलो। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऊंचा भूमि पर आपको जाना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? मतलब कौन क्षेत्र राजनीतिक दल है? ऑप्शन नंबर एक भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट। बताइए ऑप्शन नंबर सी जनता दल यूनाइटेड। अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे लाडलो, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? ऑप्शन है केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर सी राज्य चुनाव आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिए मेरे लाडलो। प्रश्न है, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है, इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। बताइए ऑप्शन नंबर सी देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे लाडलो। अगला प्रश्न है, ताड़ी विरोध आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानता है? बोलिए मुख्य आधार कौन मानता है? सांप्रदायिक, नारीवादी, धर्मनिरपेक्ष, जातिवादी। कौन वो? बोलिए बोलिए मेरे लाडलो, बताइए, जवाब दीजिए जल्दी से। नारीवादी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे लाडलो लोग, सत्ता में साझेदारी सही है, क्यों? ये विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमज़ोर करती है, फैसले लेने में देर करवाती है, विभिन्न समुदाय के बीच को टकराव को कम करती है। बताइए ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न मेरा लाड लो, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना, सर्वदलीय सरकार की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, भारत में इन राज्यों में कौन कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए मेरे लाडलो। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी झारखंड। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। बताइए मेरे लाडलो। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। क्या होगा लाडलो? राजस्थान। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टार लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लाडलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, बागमती परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कोसी नदी घाटी परियोजना मेरे लाडलो। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लगभग क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें स्टार मारिए आप। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? बताइए। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड, केरल। बताइए मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, 10 प्रश्न है, बस आपको टेंशन लेना नहीं है, आपको याद करते हुए जाना है। अगर याद नहीं हो तो वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि आप अगर चाहते हैं अच्छे नंबर लाना तो आपको थोड़ा मेहनत करना है मेरे लाडलो। 10 दिन है, 10 दिन में इतना मेहनत करना है कि पूरी साल का मेहनत इन 10 दिन में आपको दिखाना है, क्योंकि आपको नंबर लाना है। उन प्रश्नों को अगर पिछले एग्ज़ाम आपका अच्छा नहीं गया तो इसमें आपको प्रूव करके अच्छे नंबर से आप अचीव कर सकते हो। इसीलिए आपको कंटिन्यू वीडियो में बने रहना है और चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। 10 सेट कराएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ कि एक भी प्रश्न आपको बाहर से नहीं पूछा जाएगा। अगर आप कंटिन्यू क्लास की मेहनत से तो आप 80 प्लस ठोकोगे, मैं गारंटी लेता हूँ। सब्जेक्टिव भी दिया हुआ है, आप पढ़िए, जाके चैनल पर डाला हुआ वीडियो सर्च कीजिए, अच्छे से पढ़िए, प्ले लिस्ट डाला हुआ।
मेहनत कीजिए, 10 दिन है, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भाखड़ा नागल बांध, नागा अर्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, टेहरी बांध। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध। क्या होगा मेरे लाडलो? हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते मेरे लाडलो। अगला प्रश्न है, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर बी होगा विद्युत। मेरे लाडलो क्या होगा? विद्युत। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? बोलिए मेरे लाडलो, कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हाजीपुर। ऑप्शन नंबर डी, हाजीपुर। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं मेरे लाडलो। चावल है, 44 में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चावल खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए होगा मेरे लाडलो, खरीफ फसल है। क्या है? बोलिए, ये क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए। चावल है, खरीफ फसल। क्या? खरीफ फसल। इस तरह आपको रट लेना है। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? बताइए। डाबर, बजाज आजो लिमिटेड, सेल, टेस्को। बताइए मेरे लाडलो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सेल। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? बॉक्साइट, अवरक, लोयस, तांबा। बताइए मेरे लाडलो। ऑप्शन नंबर बी, अवरक। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? बताइए। हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। ऑप्शन नंबर सी, श्वेत क्रांति। क्या होगा मेरे लाडलो? श्वेत क्रांति। अगला प्रश्न है, लीची लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, टिक लगा लो। क्योंकि मेरे दोस्तों, क्योंकि लीची का मौसम आने वाला, ये क्वेश्चन पूछेगा। पूर्णिया और कटिहार, गया और नवादा, पटना और नालंदा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। अगला प्रश्न मेरे लाडलो, आय तथा उपभोग का अंतर। ऑप्शन नंबर है विनिमय कहलाता है, मुद्रा कहलाता है, बचत कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन होगा, बचत कहलाता है। क्या मेरे लाडलो? बचत। अगला प्रश्न है, अंतिम सवाल है। बस एक बात मेरी सुन लीजिए, अगर आपका कोई फ्रेंड का भी फर्स्ट सिटिंग है तो वीडियो को आपको शेयर कर देना, ताकि वो भी पास हो जाए। दोस्तों में वीडियो को फैलाना। दूसरी बात, हमें एक और सूचना देना है। इस चैनल पर वैसे छात्र जिनका कोचिंग बहुत दूर है या गांव से रिलेटेड करते हैं, वो हमारे सिस्टर हो या हमारे भाई हो, कोचिंग का व्यवस्था नहीं है, तो इस चैनल पर आपको 2022 में जो एग्ज़ाम देने वाले जो छात्र हैं, उनको हर चैप्टर वाइज मतलब क्लास होगी, डेली वीडियो अपलोड होगी। समझिए 15 मार्च से क्लास शुरू होगी। तो आप अपने दोस्तों में, अगर आपका भाई तैयारी कर रहा है या आपका सिस्टर या आपका कोई रिलेटिव, तो इसको बता दीजिएगा चैनल पर आपको फ्री ऑफ कोर्स। क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनको पैसे की दिक्कत है, उसका भी सुविधा मतलब उसको सुविधा मिल जाएगी, उनके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। और जिनको कोचिंग का व्यवस्था नहीं है तो वो पढ़ लेगा, ताकि वो अच्छे नंबर से अचीव कर सकता है। डेली एनसीईआरटी बुक से पूरे एकदम निचोड़ के साथ एकदम एक्सपीरियंस टीचरों के द्वारा आपको क्लास दिया जाएगा। आप पढ़िएगा, निश्चित होकर मेहनत कीजिएगा मेरे भाइयों। ये घड़ी बहुत ही मुश्किल है। आपको शिक्षित अगर हैं तो आप इस दुनिया में कुछ कर सकते हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। तो आपको चैनल को भी अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, बता देना है कि इस चैनल पर उसकी 15 तारीख से क्लास होने वाली है। शुरू, स्टार्ट बैच। समझिए कि डेली अपडेट होगी वीडियो, तो आप पढ़िएगा मन लगा के। तो क्वेश्चन है मेरा लास्ट अंतिम क्वेश्चन, फिर हम सेट 2 कल डालेंगे। आपको 10 सेट कर लीजिएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, मैं ठोक के कहता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं टूटेगा ही नहीं ऑब्जेक्टिव। तो अंतिम सवाल है, जवाब दे के जाइए, सवाल सुन के जाइए। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं? अस्थायी जमा, चालू जमा, अधिवर्ष जमा, आवर्ती जमा। बताइए मेरे लाडलो, बताइए। इस सब आपका हम इंतज़ार करते हैं थोड़ा। 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर ए अस्थायी जमा होगा मेरे लाडलो। फिर मिलते हैं
जय हिंद।